दोस्तों आपने एक न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा सुनी होगी आजकल, वो है हार्ट अटैक। और ये हार्ट अटैक जो है वो सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स में देखे जा रहे हैं, यानी कि जो लोग अभी यंग हैं, 30-40 से कम के जो लोग हैं उन लोगों में हार्ट अटैक्स सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो ये हार्ट अटैक है वो सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशंस में देखे जा रहे हैं? आपने ये तो बहुत सुना होगा कि जिम करते वक्त किसी को हार्ट अटैक आ गया, या फिर रनिंग करते वक्त, या फिर वॉकिंग करते वक्त ये हार्ट अटैक आ रहे हैं। आखिर ये ऐसे अनएक्सपेक्टेड हार्ट अटैक्स आ क्यों रहे हैं, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों मैंने आपके लिए इस वीडियो को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें हम पहले जानेंगे कि हार्ट अटैक क्या होते हैं, फिर यंग पॉपुलेशंस में क्यों आ रहे हैं, और फिर जिम की वजह से क्यों आते हैं, और सबसे मेन जो है वो ये हार्ट अटैक सर्दियों में ही क्यों आते हैं। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि इसके लक्षण क्या हैं, ताकि इससे बचा जा सके। तो दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि हमारा जो हार्ट होता है वो हर 1 मिनट के अंदर 60 से लेके 100 बार ही धड़कता है। लेकिन कभी-कभार ऐसा भी होता है कि ये जो हार्ट बीट होती है वो 100 से ऊपर भी चली जाती है। और ये ऐसा इस वजह से होता है जब हमें घबराहट होती है, या फिर कोई हमें हाइपरटेंशन वगैरह हो जाती है, तो भी ये अपनी लिमिट को एक्सीड कर देता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि आखिर में हमारा हार्ट जो है वो काम कैसे करता है। तो हमारा जो हार्ट होता है वो हमारे बॉडी से गंदे वाले ऑक्सीजन ब्लड को लेता है, और उसको प्योरीफाई करके जो प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है उसको हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करता है, और हमारी पूरी बॉडी के अंदर उस ब्लड को सर्कुलेट करता है। और जब हमारा हार्ट पंप करना बंद कर जाता है, यानी कि जब हमारा हार्ट जो होता है धड़कना बंद कर जाता है, तो हमें हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से ही हमें डेथ हो जाती है हमारी। तो दोस्तों अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो हार्ट अटैक है वो आता क्यों है? तो इसका रीज़न होता है ये लिपिड। ये लिपिड ही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है कॉमनली। तो होता ये है कि जैसा आप इस फोटो में देख सकते हो कि एक तो है नॉर्मल आर्टरीज़ और एक है नैरो आर्टरीज़। तो होता ये है कि जो नॉर्मल आर्टरीज़ होती है हमारी वो इस तरीके की दिखती है, लेकिन जब नैरो आर्टरी होती है वो इस तरीके की दिखती है। आप ऐसे समझिए कि एक दोनों पाइप हैं। एक पाइप वो है जिसके अंदर ये गंदगी जमा हो रखी है जिसे हम लिपिड कह रहे हैं, और दूसरा पाइप वो है जो बिल्कुल क्लियर है। तो हो ये रहा है कि जो ब्लड होता है हमारा वो ईज़िली नॉर्मल आर्टरीज़ से होते हुए बाहर निकल जाता है, और जो नैरो आर्टरी होती है जब हम उसमें से ब्लड को बाहर फेंकते हैं तो वो ब्लड जो होता है बीच में फँस जाता है, जो कि इस लिपिड की वजह से हो रहा होता है। और ये लिपिड होता है, ये आपका कोलेस्ट्रॉल होता है। यानी कि जो ये कोलेस्ट्रॉल होता है वो धीरे-धीरे करके इस लिपिड इन पाइपों में जमा हो जाता है आस-पास की लेयर में, और फिर ये ब्लड के फ्लो को होने से रोक देता है। तो दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि आज की यंग पॉपुलेशन जो होती है वो वर्किंग तो होती नहीं, कोई काम नहीं कर रही होती, वो खाली घर पे बैठ के टीवी देख रहे होते हैं या फिर मोबाइल चला रहे होते हैं, और साथ में जंक फूड या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली खाना वो लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं, जिसके कारण उनके अंदर बहुत ज़्यादा वेट भी बढ़ जाता है, या फिर उनको मोटापे की दिक्कत हो जाती है। फिर उनकी जो नसें होती हैं, यानी कि जो जैसे मैंने आपको पहले फ़ोटोज़ में दिखाई आर्टरीज़ होती हैं, उनमें ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा होता है धीरे-धीरे करके। जो इनकी स्लीप साइकिल होती है वो भी बहुत ख़राब होती है, और ये एक ऐसे लाइफ़स्टाइल में पड़े होते हैं जैसे कि स्मोकिंग कर रहे होते हैं, यानी कि ये लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, और ये लोग टाइम पे नहीं सोते। तो दोस्तों इन्हीं सब रीज़नों की वजह से आजकल जो यंग पॉपुलेशन है उनमें भी हार्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं, ये जो हार्ट अटैक आ रहे हैं वो जिम में भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो आखिर ये जिम में हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? तो जिम में हार्ट अटैक जो आने का सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है वेट लिफ्टिंग, क्योंकि हमारी बॉडी उतनी ट्रेन होती नहीं है, या फिर किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस करते हैं, इसके बहुत ज़्यादा रैप्स मारते हैं जिम में, या फिर बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं, जिसकी वजह से लंबे टाइम के बाद हमारे जो हार्ट अटैक की जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर सर्दियों में हार्ट अटैक्स क्यों आता है। तो सर्दियों में जो हमारा जो शरीर होता है वो अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता है। तो इस वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि जो हमारी नसें होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, और वो जो नैरो नस होती है वो भी थोड़ी सी बंद हो जाती है, यानी कि टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और हमारा ब्लड प्रेशर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इसकी वजह से हमारे हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हार्ट अटैक के लक्षणों के बारे में, जो कि हार्ट अटैक आने से पहले होते हैं। तो सबसे पहले तो चेस्ट डिस्कम्फर्टेबल होती है, यानी कि चेस्ट मतलब छाती में या तो जलन होती है या फिर छाती में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों हमारे कंधे पे भी, लेफ्ट वाले जो हमारा कंधा होता है उसमें दर्द होता है, या फिर हमारे जबड़े पे दर्द होता है, या फिर हमारी गर्दन पे दर्द होता है। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो एक हार्ट अटैक आने से पहले होते हैं। तो दोस्तों अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक आ भी जाता है तो उसको सीपीआर देनी चाहिए। सीपीआर जो होता है वो एक ऐसा फर्स्ट एड होता है हार्ट अटैक वाले के लिए, जो उसको डॉक्टर के पास ले जाने से पहले दिया जाता है। इसमें आप अपने दोनों हाथों के थ्रू चेस्ट को 30 बार ही प्रेस करते हैं, और जिसके द्वारा 40% लोगों को बचाया जा सकता है। अगर दोस्तों आप लोगों को सीपीआर देना नहीं आता तो आप गूगल या फिर यूट्यूब की सहायता से सीपीआर देना सीख सकते हो।
तो दोस्तों, आप जिम जॉइन करने से पहले मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक प्रिवेंशन चेकअप करा लीजिए, यानी कि आप एक ईसीजी करवा लीजिए जो आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ को बता देगा। तो बस यार, यहीं तक की थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।